रोसुंदरी देवी की आत्मकथा अमार जीवन मेरा जीवन 19th सेंचुरी की एक भारतीय महिला की अनूठी और महत्वपूर्ण कहानी है। यह पहली पूर्ण लंबाई वाली आत्मकथा है जो किसी बंगाली महिला द्वारा लिखी गई थी। इस किताब में कई गहरे और महत्वपूर्ण विषय थीम्स हैं जिसे एक आसान तरीके से अब हम समझेंगे। पहला, शिक्षा के लिए संघर्ष और ज्ञान की भूख, स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंड हंगर फॉर नॉलेज। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी बच्ची की जो स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि समाज में लड़कियों का पढ़ना बुरा माना जाता था। उसे डर था कि अगर कोई उसे किताब पढ़ते देख ले तो क्या होगा। रोसुंदरी देवी ऐसी ही थी। उन्हें पढ़ने की बहुत इच्छा थी लेकिन उन्हें स्कूल कभी जाने का मौका नहीं मिला। तो अमार जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि कैसे रोसुंदरी देवी ने चुपचाप चोरी छिपे पढ़ना सीखा। वह एक एक अक्षर को देखती, धार्मिक ग्रंथों से सीखती और अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से खुद को शिक्षित करती। यह दिखाता है कि कैसे शिक्षा प्राप्त करना उस समय महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष था और कैसे एक महिला ने इस सामाजिक बंधन को तोड़ने का साहस किया। दूसरा पॉइंट हमारे पास है लाइफ ऑफ अ वुमेन इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर पैतृक सत्तात्मक जो सोसाइटी हो, जहाँ पर आदमियों की ज़्यादा मानी जाती हो, पिता की ज़्यादा मानी जाती हो, वहाँ पर एक वुमेन की लाइफ कैसी थी। सोचिए, एक घर की मालकिन जिसके पास 20,000 गुलाम नहीं बल्कि खुद ढेर सारे काम हैं। वह सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती है, खाना बनाना, बच्चे की देखभाल करना, घर संभालना। उसे अपनी माँ की मृत्यु पर भी उनसे मिलने नहीं दिया जाता क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ उसे बांधे रखती है। रोसुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा में 19th सेंचुरी की बंगाली गृहिणी के जीवन का सच्चा चित्रण किया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे महिलाओं को घर की चार दीवारी में बांधकर रखा जाता था। उन्हें कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी और उनसे केवल घरेलू कामों की उम्मीद की जाती थी। यह उनकी निराशा, भय और घुटन को दर्शाता है। धर्म और आध्यात्मिक सहारा, रिलीजन एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट। जब जिंदगी बहुत मुश्किल हो और कोई सहारा न हो तो अक्सर लोग भगवान की ओर देखते हैं। रोसुंदरी देवी ने भी ऐसा ही किया। उन्हें भगवान दया माधव पर गहरा विश्वास था। उन्होंने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को भगवान की इच्छा या कृपा माना। यह विषय दर्शाता है कि कैसे धर्म और भक्ति रोसुंदरी देवी के लिए एक ताकत का स्रोत थी। उन्हें लगता था कि भगवान ही उन्हें पढ़ने की शक्ति दे रहे हैं और उन्हीं की कृपा से वह अपनी मुश्किलों का सामना कर पा रही है। यह उनके समय में महिलाओं के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण भावनात्मक और आध्यात्मिक सहारे को दर्शाता है। आत्मान्वेषण और पहचान का निर्माण, यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन और आइडेंटिटी फॉर्मेशन। जब आप खुद अपनी कहानी लिखते हैं तो आप अपने जीवन को समझते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। रोसुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा लिखकर यही किया। उन्होंने सिर्फ घटनाओं को नहीं बताया बल्कि अपनी भावनाओं, डर, इच्छा और सोच को भी व्यक्त किया। यह विषय दिखाता है कि कैसे अपनी कहानी लिखना रोसुंदरी देवी के लिए आत्मान्वेषण का एक तरीका था। उन्होंने उस समय में एक महिला के रूप में अपनी स्थिति पर सवाल उठाए, अपनी पहचान बनाई और अपनी आवाज़ उठाई, जो उस समय के समाज में बहुत ही साहसिक कदम था। सोशल चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट विद ट्रेडिशन। रोसुंदरी देवी उस समय में रहती थी जब समाज में बदलाव आ रहे थे, लेकिन पुरानी परंपराएं भी बहुत मजबूत थी। लड़कियों की शिक्षा को लेकर एक नए विचार आ रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके खिलाफ थे। उनकी कहानी परंपरा और बदलाव के बीच के तनाव को दर्शाती है। उनकी जो कहानी है वो परंपरा और बदलाव के बीच जो तनाव है उसको दर्शाती है। वह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पूरी रूढ़ियों को तोड़ा और अपने लिए एक नया रास्ता बनाया, भले ही वह चुपचाप ही क्यों ना हो। यह दिखाता है कि कैसे समाज धीरे धीरे बदल रहा था और कुछ लोग इन बदलावों का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे, भले ही उन्हें संघर्ष करना पड़े। तो संक्षेप में, अमार जीवन सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है बल्कि यह शिक्षा के अधिकार,
महिला सशक्तिकरण, सामाजिक बंधनों और व्यक्तिगत आज़ादी जैसे बड़े मुद्दों पर रोशनी डालती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल कर सकता है। तो अब हम रोशुंदरी देवी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। रोशुंदरी देवी का जन्म 1809 में हुआ था। या तो 1809 में हुआ था या 1810 में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1899 में। 19वीं सदी की एक बंगाली महिला थी जिन्हें आधुनिक बंगाली साहित्य की शुरुआती महिला लेखिकाओं में से एक माना जाता है। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी आत्मकथा अमार जीवन मेरा जीवन है, जो 1876 में प्रकाशित हुई थी। यह बंगाली भाषा में किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली पूर्ण लंबाई वाली प्रकाशित आत्मकथा थी। उनके बारे में कुछ बातें जो हम जान चुके हैं उसी को ही थोड़ा और देखते हैं। शिक्षा के लिए संघर्ष। रोशुंदरी देवी ऐसे समय में रहती थी जब समाज में लड़कियों को पढ़ाना लिखाना बुरा माना जाता था। ऐसी मान्यता थी कि अगर लड़कियां पढ़ेगी तो वे विधवा हो जाएंगी या अपने पिता के लिए दुर्भाग्य लाएंगी। इसके बावजूद रोशुंदरी देवी को पढ़ने की बहुत गहरी इच्छा थी। उन्हें चोरी छिपे अपने पति और बेटे की किताबों से पन्ने चुराकर बहुत मुश्किल से पढ़ना और लिखना सीखा। फिर हमारे पास है प्रतिसत्तात्मक समाज में जीवन। उनकी आत्मकथा उस समय की एक बंगाली गृहिणी के जीवन का विस्तृत वर्णन देती है। उन्होंने घर के कामों में अपनी व्यस्तता, सामाजिक पाबंदियां जैसे पर्दा प्रथा और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आज़ादी की कमी के बारे में लिखा। उन्हें अपने मायके जाने या अपनी माँ की मृत्यु पर उनसे मिलने जैसी चीज़ों की भी आज़ादी नहीं थी। धार्मिक प्रेरणा। रोशुंदरी देवी एक धार्मिक महिला थी और उन्हें भगवान दया माधव पर गहरा विश्वास था। उनकी आत्मकथा में उनकी आध्यात्मिक यात्रा और भगवान के प्रति उनकी भक्ति का भी उल्लेख है। उन्हें लगता था कि ईश्वर की कृपा से ही वे पढ़ना सीख पाएं और अपनी मुश्किलों का सामना कर सकी। साहित्यिक योगदान। अमार जीवन केवल उनकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह 19वीं सेंचुरी के बंगाल में महिलाओं के जीवन, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं और शिक्षा के प्रति उनके संघर्ष का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह दिखाता है कि कैसे एक महिला ने अपनी आवाज़ उठाई और उस समय की सामाजिक बाधाओं को पार किया। तो रोशुंदरी देवी, जो जिताक्षरा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जिसने अक्षर की आत्मा को पहचान लिया हो, उनकी आत्मकथा आज भी महिला शिक्षा, सशक्तिकरण और आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक प्रेरणा मानी जाती है। इन्हीं पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज करते हैं ताकि हमको अच्छे से और समझ आए। रोशुंदरी देवी की आत्मकथा अमार जीवन को समझने के लिए उनके समय के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल को जानना बहुत ज़रूरी है। कल्पना कीजिए कि आप 19वीं सेंचुरी के बंगाल के एक गाँव में हैं और आप रोशुंदरी देवी की आंखों से इस दुनिया को देख रहे हैं। घर की चार दीवारी और महिलाओं की सीमित दुनिया। रोशुंदरी देवी एक अमीर जमींदार परिवार की बहू थी। इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी ज़िंदगी आसान थी। उनके लिए घर ही उनकी पूरी दुनिया थी। भारी भरकम घरेलू काम, सुबह से शाम तक उन्हें घर के अनगिनत काम करने पड़ते थे। खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, मेहमानों की देखभाल करना और पूरे बड़े परिवार को संभालना। उनके पास शायद ही कभी खुद के लिए समय था। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि घर के कामों में वो इतनी व्यस्त हो गई कि उन्हें खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला। पर्दा प्रथा और सामाजिक बंधन। महिलाओं को घर के बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी। अगर वे बाहर निकलती भी थी तो उन्हें पर्दा करना पड़ता था। यह दिखाता है कि समाज में महिलाओं को कितनी पाबंदियों में रखा जाता था। उन्हें पिंजरे में बंद पक्षी की तरह बताया गया है। आवाज़ उठाने पर मनाही। महिलाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे अपनी आवाज़ धीमी रखें ताकि घर के पुरुष सदस्य उसकी बात न सुन सके। उन्हें अपनी राय देने या कोई निर्णय लेने की आज़ादी नहीं थी। रोशुंदरी, तो इसमें फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है महिला शिक्षा को लेकर सामाजिक डर और अंधविश्वास। रोशुंदरी देवी के समय में लड़कियों को पढ़ाना बहुत बुरा माना जाता था। यह एक बड़ा सामाजिक मुद्दा था। पति के लिए दुर्भाग्य। लोगों का मानना था कि अगर कोई लड़की पढ़ती लिखती है तो वह अपने पिता के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। यह डर इतना गहरा था कि माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ाने से बचते थे। सज़ा का डर। अगर किसी लड़की को कागज़ या कलम मिल जाए तो उसे सज़ा भी मिल सकती थी।
रोशनदेवी देवी को खुद चोरी छिपे पढ़ना पड़ा क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर था। सीमित विकल्प। महिलाओं के लिए जीवन के विकल्प बहुत सीमित थे। उन्हें केवल एक अच्छी पत्नी और गृहिणी बनने की शिक्षा दी जाती थी। आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्णय का कोई स्थान नहीं था। बाल विवाह और विधवाओं की दयनीय स्थिति। यह उस समय की एक और कड़वी सच्चाई थी। बाल विवाह। रोशनदेवी देवी का विवाह भी बहुत कम उम्र में हो गया था। यह उस समय की आम प्रथा थी, जहां बच्चों को छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। विधवाओं की दुर्दशा। अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती थी। विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध था और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे अपना बाकी जीवन तपस्या में बिताएं। धार्मिक और नैतिक मूल्य। समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्य बहुत गहरे थे। ईश्वर पर अटूट विश्वास। रोशनदेवी देवी जैसी महिलाओं के लिए धर्म एक बड़ा सहारा था। वे अपनी मुश्किलों में भगवान पर भरोसा करती थी और उन्हें अपनी ताकत का स्रोत मानती थी। पारंपरिक भूमिकाएं। धर्म अक्सर महिलाओं के लिए पारंपरिक भूमिकाओं को मजबूत करता था, जिनसे उन्हें आज्ञाकारी और घर गृहस्थी संभालने वाले के रूप में देखा जाता था। कुल मिलाकर रोशनदेवी देवी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ एक ऐसी दुनिया थी जहां महिलाओं को बहुत ही पाबंदियों में जीना पड़ता था। शिक्षा उनके लिए एक सपना थी और समाज की उम्मीदें उन्हें एक निश्चित दायरे में बांधे रखती थी। अमर जीवन इस दमनकारी माहौल में एक महिला की चुपचाप की गई क्रांति की कहानी है, जिसने अपने कलम से इस सामाजिक सच्चाइयों को उजागर किया। तो जो रोशनदेवी देवी की अमर जीवन, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। अमर जीवन एक महिला की अपनी कहानी। आत्मकथा का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है। अमर जीवन में रोशनदेवी देवी ने यही किया है। उन्होंने अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के अनुभवों, संघर्षों, भावनाओं और विचारों को अपनी कलम से लिखा है। तो कुछ बातें हैं जो उनकी आत्मकथा में उन्होंने बताई है, वो है प्रथम पुरुष नरेशन। यह पूरी किताब में मैं, यानी कि मैं कौन, रोशनदेवी देवी के दृष्टिकोण से लिखी गई है, जहां वह अपनी ज़िंदगी के किस्से, अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपनी उपलब्धियां खुद सुनाती हैं। व्यक्तिगत अनुभव। उन्होंने अपनी शादी, बच्चे, घरेलू काम, शिक्षा के लिए उनका गुप्त संघर्ष और भगवान के प्रति उनकी भक्ति जैसे व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन किया है। आंतरिक विचार और भावनाएं। यह सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि इसमें उनके आंतरिक विचार, भावनाएं और उस समय के समाज पर उनके विचार भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें पढ़ने की इच्छा थी और समाज के डर के कारण उन्हें इसे कैसे छिपाना पड़ा। ऐतिहासिक महत्व। 1876 में प्रकाशित होने के कारण यह किसी बंगाली महिला द्वारा लिखी गई पहली पूर्ण लंबाई वाली प्रकाशित आत्मकथा है। यह उस समय के समाज, विशेषकर महिलाओं के जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वासों को समझने के लिए एक अमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज है।